श्री रामचंद्राय नमः। अथ श्री गणेशाय नमः। अरे श्री रामचरितमानस का ये पहला अध्याय मंगलाचरण, गुरु वंदना, ब्राह्मण संत वंदना, खल वंदना, संत और असंत वंदना का पाठ आज करेंगे और इसी माध्यम से हम थोड़े थोड़े कुछ न कुछ रोज पाठ के माध्यम से भक्तों के साथ जुड़े रहेंगे। तो श्री रामचरितमानस का ये प्रथम सोपान बालकांड से शुरुआत कर रहे हैं। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्थुमस्विरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणीं यमाश्रिता हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम्य पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारणीं कलेशहारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम् यन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वाद्मिर्षैव भाति सकलं रजो यथा हेर्भ्रमः यत् पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तिसावतां वन्देऽहं तं शेषकारणं परम रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराण निगमागम समन्तं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्तोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमात नेति। सोरठा जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर वदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर वदगहन जा सुकृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मुरियमय चूरन चारु समन सकल भबरुज परिवारु सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजू मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरुपद नख मनि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवु जासु उघरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सुझहि रामचरित मनि मानी के गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानी के जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक बिलोचन बरनऊ रामचरित भव मोचन बंदऊ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम स प्रेम सुबानी
साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। जो सहि दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार विनंदनि बरणी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज सका समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दीन सब देसा, सेबत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। सुनी समुझहि जन मुदित मंजहि, मति अनुराग लहहि चारि फल अक्षत। तनु साधु समाज परयाग। मंजन फल पोखिय तत्काला, काक होहि पिक बकउ मराला। सुनिय चरज करे जन कोई, सत्य संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे चढ़ जे तन जीव जहाना। मति किरति गति भूति भलाई, जब जे ही जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद नया न उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूसा, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से रामचरितमानस में यह बताया गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। आपको सज्जन लोगों के साथ रहना अनिवार्य है अपने जीवन में बुद्धि और विवेक पर सफलता पाने के लिए। आगे वाला श्लोक और सुनिए, बहुत अच्छा श्लोक है। सट सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। हाँ, तुलसीदास जी महाराज का कहना है कि सठ सुधर ही सतसंगति पाए। जो बेवकूफ और मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो भी सत्संगति में आकर सज्जनों के साथ रहकर सुधर जाते हैं। कैसे? जैसे पारस परस कुघात सुजाई, अर्थात तो पारस एक पत्थर होता है जो लोहा को छूता है, अर्थात पारस में जब लोहा स्पर्श होता है तो वह भी सोना बन जाता है, सिर्फ पारस में स्पर्श होने के कारण। ये पारस का गुण है, पारस पत्थर का गुण है। परंतु कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बुरे संगति में रहकर भी बुरा नहीं बनते हैं। जैसे कि सांप में मणि जो होता है वह मणि सांप के जहर को अवशोषित नहीं करता है और वह मणि जो है अपना प्रकाश फैलाते रहता है। ठीक उसी तरह से साधु जन कुसंगति में आकर भी, दुर्जन लोगों के साथ रहकर भी उनका स्वभाव, उनका गुण ग्रहण नहीं करते हैं और अपनी जो गुण है, अपना जो सज्जनता है, मानवता है, उसको देते रहते हैं हमेशा, ठीक सांप वाले मणि की तरह। आगे सुनिए दोहा में। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। बंदहु संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हिता,
जान सुभाव सनेहू, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहू। बहुरी बंदी खलगन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखही सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अघ अब गुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोबत नीके। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमिहि उपल कृषि दलि गरहि। बंदउ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरि सक्र सम बिन बहुतेहि, संतत सुरानी के हित जेहि। बचन बर्ज जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पान जुग जोरि जन, बिनती करई सप्रीति। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन्ह निज ओरे न लाउ बभोरा। बायस पालियहि अति अनुरागा, होहि निरामिस कबहु कि कागा। बंदउ संतय सज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बिचय बिच कछु वर्णा। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। हाँ, तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर सभी लोगों को नम्रता पूर्वक निवेदन किया है, प्रणाम किया है। बंदउ सत्य असज्जन चरणा, असज्जनों को भी चरण स्पर्श कर रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं। क्यों कि एक जो असज्जन है, मिलने के साथ वो आपको दुख देना शुरू कर देते हैं, समस्या खड़ा कर देते हैं। और जो सज्जन व्यक्ति हैं वो आपके पास आते हैं या आप उनसे मिलते हैं तो आपको सुख देना शुरू कर देते हैं या समस्या समाधान करने लग जाते हैं। तो एक को बिछड़ने से आपको स्वर्ग की अनुभूति होती है, अर्थात असज्जन को, और एक का बिछड़ने से नरक की अनुभूति होती है, अर्थात हम नरक में है, अर्थात बहुत कष्ट में है, अर्थात साधु को। तो साधु को आने से सुख होता है और असज्जन को आने से जिंदगी में, जीवन में तकलीफ होता है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भले अन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि ब्याधु। गुण अब गुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भलो भलाई पै लहई, लहई निचायहि नीचू। सुधा सरारिह अमृतां, गरल सरारिह मीचू। इस रामचरितमानस में ज्ञान की खजाना है, परंतु मैं संक्षेप में और कुछ मुख्य ज्ञान की चर्चा मैं आपके समक्ष करता हूं और आगे भगवान की भक्ति में रमे रहता हूं। तो इस दोहा के माध्यम से कहना है कि भला भलाई ही ग्रहण करता है, जो व्यक्ति अच्छा है वो अच्छाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। जो व्यक्ति नीच है वह नीचता ही को ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में है और विष की सराहना मारने में है ना। बाकी सब भक्तजन मेरे दोहा को सुनेंगे और समझेंगे। खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अब गाहा।
ते ही ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अब गुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिय सुजबनी माहुरि नीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सर क्रमणासा, मरु मारब मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग बिरे बिरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार। संत हंस गुण गही, पै पर हरि बार विकार। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारि हरि जन जिमिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलउ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाव भंगु। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजिय यहि तेऊ। उघरहि अंत न होहि निबाहु निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। कियहूँ कुबेसु साधु सन्मानु, जिमि जग जाम बनते हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, किचहि मिलई निच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजू मसि सोई। सोई जल अनल नील संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन, पट पाई कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। आप भी जान रहे हैं कि ये सब जितने भी हैं, जल को हम दूषित करते हैं, वायु को दूषित करते हैं, तभी ये दूषित होते हैं। वस्त्र को हम जब गंदा करते हैं तभी ये गंदा होते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहूं, नाम भेद विधि किन्ह। ससिप शोषक पोषक समुझी, जग जस यप जस दिन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात हो रही है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और एक का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को उसका घटने वाला समझकर जगत ने एक को सुजस और दूसरे को अपजस दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जानी। बंदऊ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के द्वारा यह सुंदर वचन है। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, जड़ अर्थात जिनकी जड़ें हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ से जोड़कर वंदना करता हूं। अर्थात संसार में जितने भी जीव हैं, जड़ चेतन, उन सबको राम का स्वरूप जानकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
चरण वंदना करते हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदऊ किन्नर रजनी च कृपा करहूं अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर दया कीजिए, कृपा कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से बालकांड के प्रथम अध्याय में मंगलाचरण, गुरु वंदना, ब्राह्मण संत वंदना, खल वंदना, संत और असंत वंदना की गई है और सभी लोगों को अपने वंदना से नतमस्तक होने का गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयास किया है। और आगे मैं प्रतिदिन इसी कुछ थोड़ी थोड़ी पाठ कर मैं अभी सभी भक्तजनों के सामने समर्पित रहूंगा। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद।